अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़रगाम अफसल और हमेशा की तरह आज भी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। वो इन्फॉर्मेशन जो बहरिया से रिलेटेड है, बहरिया ऑर्चर्ड से रिलेटेड है, और जो फोकस होगा आज हमारा उन क्लाइंट्स के लिए जो 10 मरला के प्लॉट्स के हवाले से काफ़ी सारी हमें क्यूरीज़ अपनी दे रही हैं, इंक्वायरीज़ हमें मिल रही हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, बहरिया ऑर्चर्ड जो मेन राइवड रोड के ऊपर वाक़या है, इसके 10 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो सिर्फ 2 फेज़ेस में हैं, फ़ेज़ 1 के अंदर और फ़ेज़ 4 के अंदर। तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 4 में डिफरेंस सबसे पहले ये है कि फ़ेज़ 1 LDA से अप्रूव्ड है, फ़ेज़ 4 LDA से अप्रूव्ड नहीं है। तो इसी वजह से प्राइसेस में काफ़ी सारी डिफरेंस है। फ़ेज़ 1 के अंदर जो प्राइसेस है 10 मरले का, वो आपको मिनिमम भी कोई 98 लाख या बहुत ही ज़्यादा अगर वर्किंग कर ले तो मे बी 95 में कोई चीज़ आपको मिल जाए, और मैक्सिमम ये प्राइस जो है वो 1 करोड़ तो 20 लाख रुपए तक जाती है। तो उसके बाद अगर हम फ़ेज़ 4 की तरफ मूव करें, जो हमारा मेन फोकस होगा, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर 10 मरले के हवाले से वो फ़ेज़ 4 में है। सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा जो बहरिया ने डील्स दी हैं अपनी, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल के हवाले से वो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर है। तो फ़ेज़ 4 के अंदर मिनिमम जो आपको प्लॉट मिलता है, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ, जो भी आप लोगों की क्यूरीज मिलती हैं उसमें आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमें 45 लाख रुपए में भी 10 मरले का प्लॉट हमारा बजट है, तो या 50 लाख रुपए का बजट है तो चीज़ लेके दें। तो 50 लाख 45 में तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। 50 लाख रुपए में अगर हम आपको प्लॉट ले दें तो सर वो बाउंड्री के प्लॉट होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के नीचे रेलवे लाइन गुजर रही है। ठीक है, रेलवे लाइन गुजर रही है तो उस जगह को हम नेगेटिव उसका फैक्टर कहते हैं। वहाँ पर आपको जो कम से कम बजट वाला प्लॉट मिलेगा, तो फिर आप कहेंगे कि सर 50 हमें जो ये लोकेशन अच्छी नहीं लगी। तो आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो आपका बजट है वो जिस लोकेशन के ऊपर, जिस जगह के ऊपर फॉल करेगा, चीज़ आपको वहीं पर, प्लॉट आपको वहीं पर मिलेगा। क्योंकि आप लोगों की वर्किंग आजकल हमसे ज़्यादा अच्छी है। आप लोग पूरी मार्केट का एनालिसिस करते हैं, हमारी वीडियोस हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लोग वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों से वर्किंग करते हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि जो भी आपका बजट जहाँ पर भी फॉल करता है, फौरी तौर पर अपनी अमाउंट को वहाँ पर लगा के इन्वेस्टमेंट, अपनी अमाउंट को जो है वो सेव कर लें, ताकि आप उसको अगर 1 महीने बाद भी बेचते हैं कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। खाली घर पे पड़ी हुई, बैंक में पड़ी हुई अमाउंट आपको कुछ नहीं देगी। तो लो बजट से कम प्लॉट भी है, अगर हम देखें तो कोई 50-52 लाख रुपए में हमें मिलता है, और फ़ेज़ 4 के अंदर अभी जो प्राइसेस हैं मैक्सिमम वो 90 लाख तक हैं। G3 G4 के कुछ प्लॉट्स, कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर 90 लाख की डिमांड होती है। और ब्लॉक वाइज देखें, अगर हम G3 और G4 के अंदर जो प्लॉट्स हैं, मिनिमम यहाँ पर आपको कोई 67-68 में प्लॉट मिलता है, और मैक्सिमम जो है यहाँ पर कोई 90 लाख तक डिमांड होती है। अलबत्ता 90 लाख में चीज़ें सेल आउट नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शंस, क्योंकि उनकी लोकेशन बहुत अच्छी होती है, ग्रीन बेल्ट के साथ कॉर्नर है, फेसिंग पार्क है, तो क्योंकि आपको पता है G4 और G3 के अंदर ही सिर्फ पार्क्स बहरिया ने, G4 के अंदर है और G1 के अंदर आपको दिए हैं पार्क्स। तो उसके बाद अगर हम G5 और G6 की तरफ मूव करें, यहाँ पर आपको लो बजट प्लॉट भी मिल जाते हैं। G6 में आपको 52 लाख तक प्लॉट मिल जाता है एवरेज लोकेशन का, और उसके बाद मैक्सिमम जो है यहाँ पर कोई 75 तक यहाँ पर प्लॉट की डिमांड होती है। इसी तरह G5 की तरफ आएँ तो यहाँ पर भी आपको मिनिमम जो प्लॉट की कॉस्ट है वो कोई 60 लाख तक कॉस्ट करती है, क्योंकि 60 लाख से नीचे अगर कोई चीज़ ढूंढने जाएंगे ना तो वो बिल्कुल वो लोकेशन होगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो आप कोशिश किया करें, 55 लाख में अलबत्ता चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर लोकेशन के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैक्सिमम यहाँ पर भी प्लॉट्स के जो प्राइसेस हैं वो 75 तक आ गई हैं G5 और G6 के अंदर। G5 में प्राइसेस बढ़ने का ये वजह है कि वहाँ पर जो ओवरसीज़ इनक्लेव के नाम से डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो बहरिया ने डील दी थी, जिसमें अपार्टमेंट्स यूँ समझ लें आप बन रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो वो उनका काम डेवलपमेंट तेज़ी से हो रही है। वहाँ पर जो उनका ग्रे स्ट्रक्चर है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं सबके। तो उस वजह से भी, क्योंकि जब वो बन जाएंगे तो लोग वहाँ पर आके रहेंगे, तो उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसकी प्राइसेस जो है वो अच्छी खासी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी लोकेशन है एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसी तरह G6 के अंदर सफारी होम्स की जो है वो डेवलपमेंट अभी शुरू तो हुई थी, लेकिन फिर क्यूलिंग्स की जानिब से उसको रोक दिया गया है कुछ देर के लिए। तो जैसे ही वो दोबारा शुरू हो जाएगी तो वहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी, वहाँ पर भी प्रॉफिट मिलेगा।
तो कुछ फेज़ 4 के अंदर काफ़ी सारी न्यू डील्स आई हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हर डील को अलग-अलग उसका एनालाइज करेंगे, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दूसरा G1 और G2 के अंदर जो कैनाल्स हैं उनके भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। फेज़ 4 के अंदर 10 मरला के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कमर्शियल की बहरिया ने न्यू डील दी है रिसेंटली, 8 मरला के कमर्शियल्स हैं मेन बुलवार्ड के, तो वहाँ पर भी आप अगर कोई भी सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का या मोबाइल का वो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, एनी टाइम आप आपको कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे दोबारा। न्यू डील्स जो बहरिया में आई हैं उससे मुतल्लिक होगी। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।